अस्सलाम वालेकुम दोस्तों तो दोस्तों बगैर कुछ टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि आप सबको इल्म है कि गर्मियों का सीज़न है और हर घर की ज़रूरत है सोलर पैनल्स की। इसके लिए हाइमोसिक्स टेक्नोलॉजी में 580 या 585 वाट की ए ग्रेड पैनल लीजिए। वो लोंगी में मिल जाए, वो सनशाइन में मिल जाए, वो आपको किसी भी अच्छी कंपनी में मिल जाए, ए ग्रेड पैनल लीजिए। मैं जैसे कि मेरा लोंगी का सिस्टम लगा हुआ है। लोंगी की 5 प्लेटें 585 वाट की मेरी इंस्टॉल्ड हैं। और दोस्तों फ्रेमिंग के लिए कोशिश कीजिएगा कि ख़ुद से जो वेल्डर्स को बुलाकर ख़ुद से फ्रेम तैयार करवाइए और उस फ्रेम पर इनको फ़िट करवाइए, क्योंकि जो बाज़ारी फ्रेम है वो कुछ अरसे बाद वो जो है बैठ जाते हैं, जिसको हम पंजाबी बोलते हैं लिफ जाना। इसके बाद दोस्तों जो हमें तार चाहिए होगी, कम से कम 6 mm में तार चाहिए होगी, वो भी वाइट कॉपर या 100% कॉपर में हमें तार दरकार होगी। इससे ज़्यादा मोटी तार अगर आप लेना चाहें तो आपके बजट पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों चलते हैं हम चेंज ओवर की तरफ। चेंज ओवर हमारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बंद है, ना इनकमिंग आ रही है ना आउट गोइंग हम वापडा को दे रहे हैं। मुकम्मल ऑफ होने के बाद मैं आपको दिखाता चलूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बात समझने वाली है कि हम अपने घर का लोड अक्सर हम गलती करते हैं कि एक ही तरह से हम जो लोड है वो लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, जबकि एक ही तरह से लोड लेने में सरासर हम फंस जाते हैं या हम वहाँ पर मिस्टेक कर रहे होते हैं। वो मिस्टेक क्या है, आइए चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलता हूँ। ये आपके सामने दो तरह के अलग-अलग ब्रेकर शो हो रहे हैं। ये एक नॉर्मल लोड है और एक हाई लोड है। नॉर्मल लोड में आम पंखे, आम लाइटें या आम छोटी मोटी डिवाइसें हैं। ये हाई लोड में मैं आपको बताता चलूँ कि हाई लोड को जब हमने ऑन करना है तो हाई लोड वापडा से अलहदा से हम मेंशन कर रहे होते हैं और नॉर्मल लोड अलहदा से। हाई लोड में जैसे कि हमारा एसी है, हमारा जनाब वॉशिंग मशीन, मोटर, हमारा ओवन, ये सब हैवी लोड में आता है। और ये नॉर्मल लोड है। नॉर्मल लोड में पंखे, लाइटें, डिवाइसेस, कैमरे, ये नॉर्मल लोड में आता है। नॉर्मल लोड हम रात को भी चला सकते हैं, जबकि जो हैवी लोड है वो बैटरीज़ के साथ हम रात को नहीं चला सकते। ये डिफरेंस आ जाता है। तो यहाँ से हम नॉर्मल लोड जो है वो 24 घंटे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, जबकि जो हाई लोड है, हाई लोड जब तक सूरज की रोशनी रहेगी हम हाई लोड से फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे कि रात को हम ओवन नहीं चलाएंगे, रात को हम एसी बैटरीज़ पे नहीं चलाएंगे, या रात को हम मोटर वगैरह जो है वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि वो सेकेंडरी ऑप्शन है। वो हम मोटर जो है जैसे कि वो हम दिन के टाइम भी हम चला सकते हैं। तो रात को बैटरीज़ पर ये हैवी लोड डालने से बैटरीज़ की क्वालिटी कम हो जाती है। बैटरीज़ की लाइफ जो है वो घटना शुरू हो जाती है, क्योंकि बैटरी जब ड्रेनिंग होगी, बार बार हैवी लोड पे जाएगी और बीप करेगी, तो वो किसी भी चीज़ का जब ओवर यूज़ होता है तो ओवर यूज़ हमेशा नुकसानदेह होता है। वो हमारे सिस्टम को ख़राब करने के लिए काफ़ी होता है। तो इससे हम दोस्तों को बचना चाहिए। उसके लिए सिंपल ये 2 ब्रेकर इंस्टॉल कीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, ये मेरे पास 5 से 6 किस्म के ब्रेकर अलग-अलग जो है वो लगे हुए हैं, जिसमें बैटरी का शॉर्ट सर्किट है, जिसमें वापटा का है, जिसमें जनाब डिफरेंट किस्म के और भी एक्स्ट्रा मौजूद हैं। और ये हमारा है जनाब इन्वर्टर। इसको बेसिकली पावर हाउस भी बोला जाता है। ये फ्रोनस कंपनी या अदर कोई भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का लगाएंगे तो आपका वो देर बाद चलेगा। ये लोड कैपेसिटी शो करवा रहा है। ये 100% ऑटोमेटिक है। और अगर आप इसको मैनुअल पे जो है वो सेट करना चाहें तो इसी के नीचे वाइट कलर के बटन मौजूद हैं। आप बटन्स की मदद से इसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके सामने अब जो मेन पावर है, हमारी मोटर जो है वो मोटर इस वक्त ऑन है। मोटर ऑन करने से मोटर दिन के टाइम आप किसी भी टाइम चलाएं, नो इशू। सोलर पे इसका 1% भी जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि मैंने अक्सर नोट किया है कि मोटर चलाने के बावजूद भी मेरी 50% जो कैपेसिटी है लोड की वो पीछे रिज़र्व रहती है। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं एट अ टाइम फ्री चला सकता हूँ। एट अ टाइम अगर बाय मिस्टेक LED चल रही है या बाय मिस्टेक कोई और चीज़ चल रही है तो वो नुकसान नहीं करेगी। तो ये हमारा एसी आ जाता है। एसी को चलाने के लिए हमें जो हैवी लोड है वो एट अ टाइम एक वक्त में एक चलाना पड़ेगा। एसी के साथ हम पंखे या लाइटें तो चला सकते हैं, वो नॉर्मल लोड में आता है, जबकि हम इसके साथ हम मोटर या ओवन चलाने से गुरेज करें।
ये उस सूरत में चलाइएगा। ये एक यहाँ पर बात एक और समझने वाली है कि जब आपने सोलर पे एसी चलाना है तो वो 28 टेम्परेचर पर चलाएं, और आधे घंटे बाद जब ऑटो सेंसर की मदद से जब टेम्परेचर रूम का कंट्रोल हो जाए, 28 पे आ जाए, तो आप इसको आहिस्ता आहिस्ता 25, 24, इवन के 20 तक भी सोलर पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन यकदम 20 पर लेकर जाना बेवकूफ़ी है। यकदम मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो एक ही दफ़ा आप जो है लोड, हैवी लोड जो है वो इस पर डाल दें। तो ये आपको जो है वापडा हाउस जो है वो शो करवा रहा है कि इस पे लोड की कैपेसिटी क्या शो हो रही है। अब ओवन मैंने ऑन किया है। ओवन ऑन करने के साथ ही मैं आपको चेक करवाता हूँ कि ओवन मेरा इस वक्त चल रहा है, जैसे कि लाइट ऑन है। तो ओवन के साथ ही मैं आपको चेक कराता हूँ कि ये लोड की कैपेसिटी जो है ये इस वक्त जो है वो बैटरी को पावर देना बंद हो गया है, और 100% पावर जो है वो ओवन को दे रहा है। इसी तरीके से इसके साथ ही मेरी फ्रिज भी चल रही है। फ्रिज और ओवन एट अ टाइम मैं चला सकता हूँ। 2000 वाट का ओवन है और 600 वाट के करीब हमारी फ्रिज होती है। ये एट अ टाइम हम जो है वो चला सकते हैं। और अगर हम ओवन बंद करेंगे तो ये आप देख रहे हैं कि ये बैटरी को चार्जिंग देना शुरू हो गया है। अब बैटरीज़ के फंक्शन की तरफ आ जाता हूँ, जो कि इंतहाई अहम और ज़रूरी टॉपिक है। इससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और गाइड करता चलूँ कि आपने इसको कूलिंग सिस्टम जो है इसको इजी रखने के लिए आपने कूलिंग सिस्टम जो है वो बना के रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हवा की सर्कुलेशन के लिए मैंने एक 12 वोल्ट का जो फ़ैन है सप्लाई लगाकर मैंने वो चलाया हुआ है। उससे ये होता है कि मेरी फ्रिज और जो मेरा सिस्टम है वो कूल रहता है। आते हैं बैटरीज़ की तरफ। जो बैटरीज़ हैं ये मेरी ट्यूबलर इंस्टॉल्ड हैं। ट्यूबलर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में शामिल हैं, और ये मेरी TD2500 मैं इंस्टॉल करवा चुका हूँ। ये TD2500 की 2 बैटरियाँ हैं मेरी, और ये राउंड फिगर एक बैटरी 60,000 रुपये की मुझे तब कॉस्ट पड़ी थी। अब भी राउंड फिगर यही रेट चल रहा है इसका। इस रात को जो लोड आपने चलाना है, जैसे फ्रिज है, 2 पंखे हैं, आपकी जो है वाईफाई डिवाइस है, आपके सिक्योरिटी कैमरे हैं, ईज़िली ये जो ट्यूबलर बैटरीज़ हैं ये आपकी चलाएगी। सेकंड ट्यूबलर बैटरी का फ़ायदा ये है कि इनकी लाइफ क्वालिटी जो है ये 5 से 7 साल वो निकाल जाती है, जबकि आम जो बैटरियां हैं पानी इनमें भी डलता है, लेकिन ये डीप सर्कल बैटरियां हैं, ये आम बैटरियों से क्वालिटी में भी डबल हैं और कैपेसिटी में भी डबल हैं, और आउटपुट भी उसी हिसाब से डबल में देती हैं। जैसे कि अदर बैटरीज़ अगर 3 घंटे का लोड हमारा वो कंट्रोल कर रही होती हैं, लोड दे रही होती हैं, तो ये कम से कम 6 से 8 घंटे रात के टाइम ये हमें लोड प्रोवाइड कर रही होती हैं। और हमारी जो अज़ाफ़ी लोड की जो है हमारा जो अज़ाफ़ी लोड है दिन के टाइम, तो वो इनमें बैटरीज़ में सेव होता रहता है। मेरा आपको मशवरा है दोस्तों कि कम से कम ट्यूबलर बैटरीज़ सोलर सिस्टम पे इंस्टॉल कीजिए, और अगर आपके पास बजट हो तो फिर आप ड्राई बैटरी जो है वो इंस्टॉल कीजिए। ड्राई बैटरी इससे भी लेटेस्ट चीज़ है, लेकिन उसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिए। शुक्रिया, वस्सलाम।